पाठक जी ने हमको बर्खास्त किया है तो हम उनको भी बर्बाद कर देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। छोड़ेंगे नहीं और वो पूरी व्यवस्था से टकराने का मूड बना लिए। नमस्कार। बंसीधर ब्रजवासी जो विधान परिषद के लिए तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुने गए हैं, वे अब शिक्षा विभाग की कलई खोल के रख देंगे। और स्पेशली पाठक जी के ज़माने में जो भी कार्य हुआ है और जो भी कथित रूप से घोटाले हुए हैं, उसका वो परत दर परत खोल देंगे। जी हाँ, ये हम आपको इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं और ये आने वाले 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर आप देखिएगा कि वहाँ घोटाले की परत दर परत खुलनी शुरू हो जाएगी। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आप सबको पता है कि विगत माह जो संपन्न हुआ रिजल्ट आया तिरहुत स्नातक क्षेत्र विधान परिषद के चुनाव का, उसमें सभी राजनीतिक दलों को पटकनी देते हुए और खास करके जो जदयू के अधिकृत उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार झा, उनको तो बुरी तरह से पछाड़ दिया। और ये बंसीधर ब्रजवासी जो एक शिक्षक थे, जिनको पाठक जी ने कथित रूप से नेतागिरी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था, उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखते हुए उनके कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें उन्होंने इमोशनल अपील की अपने बच्चे और परिवार के साथ, और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। ये रहस्योद्घाटन मैं आपको किस आधार पर कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आप सब लोग को पता है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कई एक जिले आते हैं। उन जिलों में पदस्थापित कई एक अधिकारी, उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर मुझे बताया, कुछ कर्मचारी ने बताया कि ब्रजवासी जी गठरी बांध लिए हैं कि पाठक जी ने हमको बर्खास्त किया है तो हम उनको भी बर्बाद कर देंगे, उन्हीं के शब्दों में। अब वो सभी कार्यालयों में, सभी कार्यालय, चाहे वो शिक्षा विभाग का कार्यालय हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्यालय हो, चाहे और कोई ऑफिस हो, चाहे ट्रेजरी हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे बीओ का ऑफिस हो, चाहे डीओ का ऑफिस हो, सब जगह से सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके वो निकलवा रहे हैं डिटेल्स। अब चूंकि वो एमएलसी हैं तो प्रश्न भी पूछेंगे। आगामी जो बजट सत्र होगा उसमें भी वो प्रश्न पूछेंगे, उसके माध्यम से भी सूचनाएं देनी पड़ेगी और सूचना के अधिकार में भी सूचना देनी पड़ेगी। कुछ सूचना उनके पास होगी भी, चूंकि इतने दिन से वो शिक्षक की राजनीति कर रहे थे तो जरूर होगी। तो उन अधिकारियों और कर्मियों ने मुझे बताया कि उनके पास ऑलरेडी इतनी सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं, इतने कागज उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं कि अब तो शिक्षा विभाग में उन लोगों की खैर नहीं है जो इस कार्य में इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने बताया कि कई एक ऐसे विद्यालय पाए गए जहां अलग अलग स्कीम से, बीईपी से या अलग अलग स्कीम से ऑलरेडी सबमर्सिबल बोरिंग किया गया था, चापाकल लगाए गए थे। लेकिन जब पाठक जी आए तो इन्होंने एक निर्देश दिया कि पानी की व्यवस्था हो, शुरू हो, और क्षेत्र में कलाकारी शुरू हो गई। एक एक स्कूल में लोगों ने बताया कि 2-2 बोरिंग हो गया, कहीं पर 3 भी बोरिंग हो गया। ऑफ कोर्स इसको मैं सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोगों ने बताया तो उसमें, और एक तो अखबार में भी छपा था कि जो निर्धारित गहराई थी उतनी गहराई की बोरिंग नहीं की गई। दूसरा चीज, जो प्रीफैब सीट से कुछ कंस्ट्रक्शन के काम कराए गए उसमें भी घनघोर धांधली होने की सूचना प्राप्त हुई। तीसरा, जो उपस्कर यानी डेस्क, बेंच आदि उपलब्ध कराने के लिए जो सेंट्रलाइज तरीके से चयनित किया गया एजेंसी को, और उस एजेंसी के माध्यम से स्कूलों में वो फर्नीचर उपलब्ध कराए गए, बताया जाता है कि वो फर्नीचर इतने घटिया किस्म के हैं। बैग तो एक विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ था, एक माननीय सदस्य ने उठाया, यदि आपको याद हो पिछले सत्र में, कि वो 50 या 100 रुपए का बैग था
और संभवतः एग्जैक्टली उसे याद नहीं है, लेकिन वो 3 या 4 गुने ज़्यादा रेट पर उस एजेंसी ने सप्लाई किए। तो ये जो उपस्कर, फर्नीचर्स आदि जो सप्लाई किए गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और ये तो खेला होता ही है। प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि इसमें सेंट्रलाइज तरीके से क्यों टेंडरिंग हुई, सेंट्रलाइज तरीके से चयन क्यों किया गया एजेंसी का। इसके बाद मिड डे मील में भी शिकायतें आ रही, और मिड डे मील हमेशा से विवाद के परिधि में रहा है यहाँ। और ये तो समझिए कि सरकार ने किस तरीके से इसको सोचा है। जो लोग एसी में बैठ करके इस तरह की योजनाओं को कंसीव करते हैं, ये जो खिचड़ी वाली योजना है, इसने प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन को और शिक्षकों को भी बर्बाद किया। वो शिक्षक तो बेचारा उसी में इन्वॉल्व रहता है, वो खिचड़ी बनाए या पढ़ाए भगवान जाने। तो इसमें भी कथित घोटाले में बंशीधर जी लगे हुए हैं। इसके अलावा किताब आदि के सप्लाई होने में भी बड़ी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त की गई, और जो एजेंसियां बहाल की गई हाउसकीपिंग के लिए, उसमें भी गड़बड़ी की शिकायत हुई। एक तो बड़ा मजेदार, किसी ने मुझको व्हाट्सएप भेजा था, उसमें कुछ एजेंसी को चुना गया है जो कॉलेज में प्राध्यापक उपलब्ध कराते हैं। वो चिट्ठी, वो एक आदेश मैंने देखा था व्हाट्सएप पर, जिसमें यह लिखा गया था कि मुझको इतना अध्यापक यानी इतना प्रोफेसर फलाने कॉलेज में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया, जैसे कि लेबर सप्लाई हो रहा हो। ये भी बात सामने आई है और ये सब लोग जानते हैं। तो मैं आज आपको यही रहस्योद्घाटन करके आपसे विदा लेता हूं कि जस्ट इंतजार कीजिए 3-4 महीना। ये बंशीधर ब्रजवासी जी, यद्यपि उनसे मेरी बात नहीं हुई है, मैं बात करने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जितने जिले आते हैं, या और कई एक जिलों से मुझको अधिकारियों ने बताया, मैंने कई जिलों में पता करने की कोशिश की, तो बताया गया कि बड़े पैमाने पर वहां से इंफॉर्मेशन निकाले जा रहे हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन निकल भी गए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास भी होंगे। एक अधिकारी ने तो मुझे बताया कि सर वो इतने कृत संकल्पित हैं और इतने जुझारू लग रहे थे कि वो तो मतलब छोड़ेंगे नहीं, और वो पूरी व्यवस्था से टकराने का मूड बना लिए। इसलिए आप लोग सब लोग दिल थाम कर आने वाले बजट सेशन का इंतजार कीजिए, और बजट सेशन में यदि ब्रजवासी जी इन घोटालों की परत दर परत खोल करके और सरकार की चूल अगर हिला दे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग सदैव से विवादास्पद रहा है। और मजेदार बात यह है कि आप देख लीजिए कि लगभग 22,000 करोड़ रुपया सिर्फ स्कीम के मद में यहाँ खर्च होता है। ये कि लगभग 22,000 करोड़ रुपया सिर्फ स्कीम के मद में यहाँ खर्च होता है। आप सब लोगों को पता है कि बजट का 2 हेड होता है, एक स्कीम हेड होता है और एक स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय, मतलब जिसमें कमिटेड लायबिलिटीज को बोलते हैं, जिसमें सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस वगैरह रहते हैं। तो उसको छोड़ करके ये 22,200 करोड़ रुपया सिर्फ स्कीम के लिए खर्च किए गए हैं 2024-25 के, यानी मार्च में ये खत्म हो जाएगा, जिसमें अधिकांश राशि खत्म हो चुकी होगी। तो इसमें जो घोटाले हुए हैं कथित रूप से, उसकी कलई आने वाले बजट सेशन में अगर खुल जाए और हंगामा मच जाए, या विजिलेंस की या सीबीआई की जांच हो जाए, तो किसी को इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ब्रजवासी जी अपने बर्खास्तगी का बदला लेने के लिए बिल्कुल कमर कस लिए हैं, और उनके जीवन का अब यही उद्देश्य है कि शिक्षकों के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, और शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों ने उनको तंग किया है या शिक्षकों को तंग कर रहे हैं, उनको वो छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।